घंटों पढ़ी, नोट्स बनाए, वीडियोस देखे, खुद से वादा भी किया कि अब की बार तो सब याद रहेगा, और फिर अगली सुबह सब कुछ दिमाग से गया। ऐसा लगता है दिमाग सब कुछ खुद ही डिलीट कर देता है। और वही तुम्हारे क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट जो टीचर के हर सवाल का जवाब देता है, ऐसा लगता है कि उसको तो पूरा बुक याद है। और इससे खास बात उन जापानी बच्चों में होता है, हजारों कांजी कैरेक्टर्स याद करते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, और उन्हें ये सब सालों तक याद भी रहता है। तो क्या वो जीनियस होते हैं? क्या वे दिन रात पढ़ते हैं? नहीं, आपके क्लास का वो स्टूडेंट और जापानी बच्चे कुछ सीक्रेट्स जरूर जानते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, और बस लंबे समय तक सब याद रहता है। लेकिन अब टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में उस 5 जापानी टेक्निक्स को बताने वाला हूँ जो आपकी याददाश्त, फोकस और सीखने की स्पीड को 10x बढ़ा सकते हैं। तो क्या तैयार हो? अगर हाँ तो आई एम रेडी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। पहला है एक्टिव रिकॉल, आउटपुट बेस्ड लर्निंग। अब देखो, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, आप भी करते हो, पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं। ये सब क्या है? इनपुट्स हैं, और इसी को याद रखना मान लेते हैं। पर दिमाग आउटपुट से मजबूत होता है। जब आप दिमाग से इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हो, किसी को समझाते हो या खुद से पूछते हो, तब दिमाग की न्यूरल कनेक्शन डीपली जुड़ती है। साइंस कहती है जिन स्टूडेंट ने बार बार खुद का टेस्ट लिया या खुद से सवाल पूछे, उन्होंने 50% ज्यादा इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रखी उन स्टूडेंट्स के तुलना में जो बस पढ़ते रहे। और इसी टेक्निक को कहा जाता है रिट्रीवल प्रैक्टिस या एक्टिव रिकॉल। ये ब्रेन के लिए एक जिम है। एक्टिव रिकॉल कैसे करोगे? स्टेप 1, किताब को बंद करो। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जब आपको लगता है कि ये टॉपिक मैंने पूरा पढ़ लिया, अब यहाँ उठकर मत चले जाओ, किताब को बंद करो। अब खुद से सवाल पूछो, मैंने अभी क्या सीखा? इस चैप्टर का या इस टॉपिक का मेन 3 बातें क्या थी? अगर इसको मुझे किसी दोस्त को समझाना हो तो इसे कैसे एक्सप्लेन करूँगा? स्टेप 2, अब एक पेपर लो, उस पर पूरा टॉपिक अपने शब्दों में लिखो, जैसे आप खुद को या किसी दूसरों को समझा रहे हो। अब यहाँ बहुत कुछ मिस हुआ होगा। अब किताब को खोलो और मिसिंग पॉइंट को अलग से हाईलाइट करो, और फिर दोबारा ऐसा करो। जब किताब बंद करने के बाद वो सारे टॉपिक्स आपको याद हो जाएं, आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाओ, तो समझो कि मेरी पढ़ाई यहाँ तक कंप्लीट हो गई। और यही है वो पहला टेक्निक जिसकी मदद से आप टीचर के हर सवाल का जवाब दे सकते हो। नंबर 2, स्पेस्ड रेपिटेशन। इमेजिन करो, आपने एक पौधा लगाया और लगाते वक्त उसमें एक बार पानी दे दिया। अब सब कुछ उस पौधे के भरोसे छोड़ दिया। अब वो पौधा क्या पेड़ बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सूख जाएगा, क्योंकि उसे कुछ अंतराल पर लगातार पानी चाहिए, यानी उसे देखभाल करना पड़ेगा। ऐसा ही आपका याददाश्त है। आप जनरली करते क्या हो? कोई चैप्टर या कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, कुछ चीजें आपने हाईलाइट भी किया और कॉपी में नोट भी कर लिया, और फिर आप नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर गए, और ऐसा आप लगातार करते जाते हो। अब जो पीछे आपने पढ़ा उसे आप कब रिवाइव करते हो? जब उसका कोई टेस्ट होता है या जब एग्जाम नजदीक होता है। और ये रिवाइव आप कुछ महीनों बाद करते हो, और फिर आप बोलते हो कि मुझे चीजें याद नहीं रहती, जो मैं पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ। मान लो आपका लगाया हुआ पौधा सूख गया, अब उस पर दोबारा पानी डालने से क्या वो हरा हो जाएगा? क्या वो बड़ा हो जाएगा? नहीं, फिर से आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। वैसा ही जब आप कुछ पढ़ते हो और जब महीनों बाद आप उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हो तो नहीं होता, क्योंकि आप सब कुछ भूल गए रहते हो और फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और ये बात मैक्सिमम स्टूडेंट जानते ही नहीं, और इसको बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। जब आप कुछ पढ़ते हो पहली बार और आप किताब बंद कर देते हो या कोई एक्टिविटी में लग जाते हो या नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर जाते हो, पढ़ने के 20 मिनट बाद उसमें से 40% भूल जाते हो, 1 घंटे बाद 55% भूल जाते हो, और 1 दिन बाद 70% भूल जाते हो, 1 सप्ताह बाद 80% भूल जाते हो। जब 1 सप्ताह बाद 80% भूल जाते हो तो क्या वो 2 महीने 3 महीने बाद याद रहेगी? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से आप लगातार पढ़ते हो और लगातार भूलते रहते हो। लेकिन आज के बाद आपका भूलना स्टॉप। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो फिर आपको मिल जाए। आज के बाद आप अलग तरीके से पढ़ाई करोगे। कमेंट बॉक्स में यस लिखो। आज के बाद स्पेस्ड रेपिटेशन को फॉलो करोगे। इस चार्ट को ध्यान से देखो। आज कोई नया टॉपिक पढ़ा, उसी दिन 20 से 30 मिनट बाद उसे जल्दी से रिव्यू कर लो। 1 दिन बाद एक्टिव रिव्यू करो। खुद से पूछो, मैंने कल क्या सीखा? क्या वो याद है? 3 दिन बाद थोड़ा डीपली रिव्यू करो।
7 दिन बाद खुद का टेस्ट ले लो या किसी को पढ़ा दो। 14 दिन बाद बहुत सारी चीजें तुम्हें याद हो गई रहेगी, कुछ कुछ मिस कर रहे होगे, उसे फिर से दोहरा लो। और 30 दिन बाद एक लास्ट रिव्यू कर लो। अब एग्जाम टाइम तक वो चीजें तुम भूलोगे नहीं, लगभग 70 से 80% तक याद रहेगी।